सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां खबर मौजूद है। तो बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बताएंगे। साक्षी हत्याकांड में अब उस चाकू की तलाश की जा रही है जिससे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दरअसल रिठाला में पुलिस ने छानबीन की है। रिठाला में ही चाकू फेंक कर बुलंदशहर भागा था साहिल। साहिल ने जहां चाकू फेंकने का दावा किया था, पुलिस को फिलहाल वहां से कुछ भी नहीं मिला है। जिस वेपन का इस्तेमाल किया गया इस खौफनाक हत्याकांड में, उस वेपन की तलाश लगातार जारी है। साहिल की निशानदेही पर बुलंदशहर के पहले जब वो रिठाला में मौजूद था, उस वक्त इस वेपन को फेंकने की बात कही थी, लेकिन सुजाता वहां पर पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है। बिल्कुल, और हमारी सहयोगी गायत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। गायत्री, आज रिमांड का दूसरा दिन है। वो जो हथियार है कत्ल का, उसे ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बताया जा रहा है वो चाकू मिला नहीं जहां साहिल ने बताया था। बिल्कुल सुजाता, देखिए अभी तक वो चाकू नहीं मिला है। हम यहीं पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। यहीं पर साहिल, आरोपी साहिल को रखा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे चुका है, जो कि पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरीके से इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया था। चाकू मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उस मोबाइल का मिलना, जिससे यह पता चल पाएगा कि आखिर साहिल के संपर्क में और कौन कौन लोग थे। क्योंकि ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि क्या ये महज एक सामान्य मामला था कि एक सनकी आशिक ने इस तरह से मर्डर को अंजाम दिया, इतनी निर्मम हत्या को अंजाम दिया, या फिर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था। क्या ये लव जिहाद का मामला था? क्या पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी योजना के तहत इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया था? सवाल ये भी खड़ा होता है कि साक्षी क्या कुछ जान चुकी थी साहिल के बारे में? क्योंकि आप देखिए वो तस्वीर भी सामने आई है जिसमें साहिल ने कलावा पहना हुआ था। तो क्या कलावा पहनकर, अपना हुलिया बदलकर, अपना भेष बदलकर उसने साक्षी को फंसाया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े हो गए। ऐसे में अगर मोबाइल फोन बरामद होता है तो तमाम चीजें और क्लियर होंगी कि क्या एक योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि देखिए पुलिस ने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, और साथ ही ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया कि उसको अपने किए पर पछतावा नहीं है और वो सामान्य व्यवहार कर रहा है। तो क्या उसने योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? क्योंकि वो कई दिनों से चाकू लेकर साक्षी का पीछा कर रहा था और इस मर्डर को अंजाम देना चाहता था। इस पूरी खबर पर साहिल भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड से बने हुए हैं। साहिल के पास कोई बड़ी खबर है? साहिल, ओवर टू यू। देखिए, दिल्ली से अब फिलहाल साक्षी हत्याकांड में एक बड़ी खबर आ रही है कि अब फिलहाल साक्षी के दोस्त प्रवीण से भी पुलिस जो है पूछताछ कर सकती है, क्योंकि साक्षी के सबसे बेहद करीबी जो दोस्त है वो परवीन है, जो कि यूपी के जौनपुर में इस वक्त मौजूद है। और आरोपी साहिल ने पूछताछ में खुलासा किया था कि परवीन जो था साक्षी का दोस्त है, और काफी समय से उसके संपर्क में था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने देर रात परवीन से संपर्क किया और आज हो सकता है कि यूपी के जौनपुर से परवीन दिल्ली पहुंच सकता है और दिल्ली में दिल्ली पुलिस के सवालों का जो परवीन है वो सामना करेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास एक लंबी लिस्ट है कि आखिरकार परवीन साक्षी को कितने लंबे समय से जानता था, उनके बीच के क्या संबंध थे। बिल्कुल साहिल, यहाँ प्रवीण की भी जो पूछताछ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है कि क्या वाकई कोई झगड़ा था, क्या कोई लव ट्रायंगल था, या वाकई साहिल लगातार परेशान कर रहा था। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन दिल्ली में जो घटना हुई है उसका पूरा देश स्तब्ध है, सभी को इसकी जानकारी है। लेकिन ऐसी ही एक घटना बिहार में भी हुई है, जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने एक लड़की को अपना निशाना बनाया और चाकुओं के 12 वार उस पर कर दिए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जिस तरह नाबालिग साक्षी की चाकू से गोदकर और पत्थर से कुचलकर हत्या की गई, उससे देश सन्न है। अब दिल्ली के शाहबाद के बाद बिहार के सीतामढ़ी में भी लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने का मामला सामने आया है। सीतामढ़ी में बचनाहा प्रखंड क्षेत्र की दिग्घी पंचायत के हरिबेला गांव के सिरफिरे आशिक ने शादी से इनकार करने पर लड़की को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हमले के दौरान आरोपी चंदन उसे शादी से इनकार करने पर सजा देने की बात कहता रहा। आरोपी लड़की के गांव का ही है। बताया जा रहा है कि जब लड़की पर हमला किया जा रहा था उस वक्त उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। लोग खड़े होकर मूक दर्शक बने रहे। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी है। आरोपी युवक अपने परिजनों समेत फरार बताया जा रहा है, जबकि पीड़िता की उम्र 20 साल बताई जा रही है।